सर ये बताइए कि अगर हम घर देखते हैं तो क्या हमारी कुंडली से पता सकता है कि हम किस तरह का घर में रहेंगे? हाँ, ग्रंथों में सुंदर भवन आदि का जो है, राजमहल, सुंदर भवन, तृणादिका, काष्ठादिका वर्णन आया है जी। कि इस प्रकार के जो हैं भवन होते हैं। शिलाज भवन भी हैं। बहु प्रकार के भवनों का उल्लेख ज्योतिष शास्त्र में है। बृहद संहिता और बाराही संहिता, भद्रबाहु संहिता आदि ग्रंथों में इसका निर्णय दिया हुआ है। और ग्रहानुसार जो है उत्तम से उत्तम भवनों की प्राप्ति होती है। ग्रह यदि चतुर्थ भाव में म्लेच्छ ग्रह, पापी ग्रह है, तो ऐसे ग्रहों के होने से व्यक्ति मलिन बस्ती, गंदे क्षेत्र में और उस प्रकार के बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था के भवनों में रहने को बाध्य होता है। और कहीं कहीं पे तो आजकल लोग जो किराएदार की है वो भी उसी प्रकार से। और किराएदार का एक और भी है जी कि इसको पूर्व जन्म से भी समझना चाहिए हमको। ईश्वर का विधान तो अटल है अपनी जगह पर। और इस समय हम ज्योतिष शास्त्र की ही चर्चा कर रहे हैं। चतुर्थ भाव से भवन से संबंधित, प्रॉपर्टी मकान से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कोई भी चर्चा बिना ईश्वर के महत्व को समझे हुए पूर्ण नहीं होती है। तो हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में है कि जन्म जन्म का, जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब, तो ये उनका ऋण बकाया है उस व्यक्ति का, जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों का किसी न किसी रूप में देना है। फिर आपको किराए के मकान पे रहना है। ये चतुर्थ भाव में बैठे हुए हीन, पापी, म्लेच्छ ऐसे ग्रहों के उपस्थित होने पर ये जानना चाहिए कि हमको ऐसी जगह पे रहना होगा। एक चीज़ लोगों को और डर सताता है कि अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, कोई लैंड ले लेता हूँ, कुछ करता हूँ, तो उसमें क्या कोई लीगल इश्यूज ना आ जाए, कोई झगड़ा झंझट ना हो जाए, ये कैसे देखते हैं? हाँ, यदि चतुर्थ भाव में स्थान हानि करो जीवा को जा, बृहस्पति और मंगल ऐसे ग्रह हैं कि जिन भावों में बैठते हैं उन भावों के फल को या तो नष्ट करते हैं अथवा अधिक वृद्धि करते हैं, अथवा उनमें विवाद उत्पन्न करते हैं, अथवा उसे विलंब कराते हैं। यह चतुर्थेश बृहस्पति या मंगल हैं और या चतुर्थ में बैठे हैं, या चतुर्थ भाव के स्वामी होके 12वें भाव में गए हैं, या बेस से 12वें भाव से युति है या दृष्टि है या संबंध है परस्पर, तो निश्चित करके संपत्तियों में, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो अथवा निजी संपत्ति हो अथवा कहीं से अर्जित दान आदि की संपत्ति हो। मान लीजिए अगर विवाद उत्पन्न हो गया है जी, और हम किसी कोर्ट केस में हमें इन्वॉल्व होना पड़ गया है, तो क्या कुंडली से देख सकते हैं कि इस तरह का कोर्ट केस हम जीतेंगे या इस तरह का जो मामला है वो हमारे फेवर में जाएगा? देखिए, ग्रह हमेशा एक समान भी नहीं रहते। यदि ग्रहों ने जन्म के समय में, जन्म पत्रिका में बैठे हुए ग्रहों ने अपना प्रभाव दिखा दिया है, तो गोचर भी है, तो मनुष्य की उस समय की प्रतीक्षा भी करना चाहिए कि जिस समय ग्रह गोचर में आपके पक्ष में हो, और उस समय जो है आप मुकदमा आदि करें। मुकदमा दायर करने का भी मुहूर्त होता है, न्यायालय में वाद दायर करने का मुहूर्त होता है। ये मुहूर्त चिंतामणि में सारे सभी मुहूर्तों का वर्णन है, उसमें ये भी है। और ग्रहों को भी देख करके बताया जा सकता है कि आप मुकदमा जीतेंगे अथवा नहीं जीतेंगे। चलिए, तो एक अच्छी बात में पता चली कि अगर इस तरह की किसी समस्या में है तो हम एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं। अवश्य अवश्य। एक क्वेश्चन लोग और जानना चाहते हैं कि लोग बाहर आते जाते रहते हैं, विदेशों में लोगों की पीआर लग जाती है, तो ये कुंडली से पता चल सकता है कि क्या हम विदेश में प्रॉपर्टी बनाएंगे या अपने इंडिया में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टियां बनाएंगे? यदि धनेश का, सप्तमेश का, चतुर्थेश का अष्टम से संबंध हो, या इनमें से कोई भी 2 स्थानेश, 2 भावेश यदि वो व्यय भाव में जाके बैठ जाएं अथवा भाग्य भाव में आके बैठ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति जाकर के विदेशों में घर बनाता है। यथा जिसके जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में शनि हो तो वहां पे इंगित करता है, शनिश्चरे चाष्टमगे मनुष्यो देशांतरे तिष्ठत दुख भागी, चौर्या परार्धेन च नीच हस्ते पंचत्व माप नोत्यथ नेत्र रोगी। अब यहाँ पर संकेत मिलता है कि यदि शनि अष्टम भाव में है यदि किसी के, तो वो जहाँ उसका जन्म हुआ है, जन्मांतरे तिष्ठत दुख भागी,
अगर वो उसे अपनी जन्मभूमि में रहेगा तो वो दुख का भागी होगा। चोर आदि लोगों के द्वारा वो मारा जाएगा, नीच लोगों के द्वारा वो प्रताड़ित किया जाएगा और नेत्र का रोग भी हो जाएगा। 5 प्रकार के पंचत्वमापनोत्यत नेत्र रोगी, 5 प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान पे नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर क्या संकेत मिलता है? दूसरा कि यदि शनि या राहु केतु इनमें से कोई भी ग्रह स्तंभ पे आ गया है तो उस व्यक्ति को घर छोड़ के बाहर जाना ही होता है। अब विदेश की कल्पना वर्तमान से करेंगे तो आज के विदेश जो हैं, विदेश हैं हजारों किलोमीटर की दूरी वाले, लेकिन शास्त्र के अनुसार उस समय की विदेश की कल्पना जो है वो एक राज्य से दूसरी जगह जाते ही विदेश मान लिया जाता था जी। अब तो ये बहु राज्यों का समूह बना के एक भारत हुआ है, तो ये देश की श्रेणी में है और इसके अतिरिक्त जो है फिर देश है। उस समय के उसमें ज्योतिष शास्त्र के उसमें क्या था कि आप अपने परिधि से जन्म स्थान के अक्षांश रेखांश जहाँ पे आपका जन्म हुआ जी। उस परिधि से उस राज्य से निकल के जैसे आप बाहर गए, एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य तक गए तो उसी को विदेश माना जाता था। ये विदेश का प्रभाव है और ऐसे लोग जाते ही हैं विदेश। अब मेरे एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, मैं स्वयं को कह रहा हूँ, अष्टम भाव का शनि, मैं जन्म स्थान पे नहीं हूं लेकिन हूं तो उसी प्रदेश में ही, जिस प्रदेश का मेरा जन्म है उसी प्रदेश में रह भी रहा हूं। लेकिन अब मैं वहां से अगर मैं 100-150 किलोमीटर की दूरी पे बैठा हूं तो उस समय के राज्यकर्ताओं के हिसाब से, जो राज्य के स्टेट छोटे छोटे राजा और बड़ी बड़ी, उस हिसाब से तो मैं बाहर ही हूं। तो वर्तमान से इसको नहीं देखना चाहिए ग्रहों का प्रभाव। मतलब ग्रह कहीं ना कहीं, आप इसको राज्यों के हिसाब से मैंने जरूर कहा है, लेकिन इसको मानना चाहिए कि जिस अक्षांश और रेखांश पर आपने जन्म लिया है उस अक्षांश रेखांश यानी जन्म उसी जन्मभूमि पे रहते हैं तो आप दुख के भागी रहेंगे। एक चीज़ और बताइए कि कभी कभी होता है कि हमने किसी प्रॉपर्टी की इच्छा नहीं करी या प्लान नहीं किया, फिर भी हमें अकस्मात प्रॉपर्टी मिल जाती है। किसी ने हमें अपने विल में प्रॉपर्टी दे दी, किसी ने हमें गिफ्ट कर दी, इस प्रॉपर्टी के लिए हमने कोई एफर्ट नहीं किया फिर भी हमें मिल गई। तो इस तरह का योग कैसे देखा जाता है कुंडली में? हाँ, इस तरह के योग सप्तमेश का, पंचमेश का, भाग्येश का और लग्नेश का, यदि इनका शुभ ग्रहों से युक्त और अच्छी युति से, अच्छे ग्रहों की दृष्टियों से युक्ति है और भाव पूर्णता को प्राप्त है, भावहीन नहीं है, ग्रह से हीन अथवा अपने प्रभाव से हीन नहीं है, तो ऐसे संपत्तियां प्राप्त होती हैं। ये कभी कभी मान पद प्रतिष्ठा और शिक्षा, ज्ञान और धर्म के माध्यम से भी व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। एक आखिरी सवाल, अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है और उसको किन बातों का ध्यान देना चाहिए? क्या उसे गोचर और अपनी दशाओं को देखना चाहिए कि हाँ, सही समय है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अपनी जन्म पत्रिका में स्थित चतुर्थ भाव को पूर्णतया देखना कर चाहिए। पूर्ण चतुर्थ भाव से उसकी कुंडली का पूर्ण विवेचन, पूरी जानकारी लेकर के ग्रह की, और तब उसको लेना चाहिए। और गोचर को भी देखना चाहिए, दशा महादशा को भी उस समय देखना चाहिए। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो 1-2 चीजें ही महत्वपूर्ण नहीं होती, कई चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अब मान लीजिए कभी कभी आपका गोचर भी सही कह रहा है इस समय की प्रॉपर्टी ले लो जी, और चतुर्थ भाव का ग्रह भी आपके पक्ष में है कि हाँ इस समय ले लो, दशा महादशा भी इस समय की आपके पक्ष में है, आप ले लो। लेकिन जो चीज महंगी है और आप जान रहे हैं कि 2 दिन बाद में वही चीज सस्ती भी हो जाएगी, तो क्या आज की तारीख में जानबूझ के महंगी ले लेंगे? तो दोनों बातों को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको जी। तो इसलिए ये कह पाना कि नहीं जिस समय आपका गोचर अच्छा हो, लेकिन गोचर तो अच्छा है लेकिन समय, वो मूल्य का समय अच्छा नहीं है। मतलब देश काल और परिस्थिति को देखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए। शास्त्र के जितने भी वचन हैं, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र के हों अथवा अन्य शास्त्रों के हों, सभी में लगभग देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ही नियम बनाए गए हैं और आदेश किया गया है, कहा गया है, वैसा ही पालन करना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमारी कुंडली में प्रॉपर्टी का योग नहीं है पर हमारी वाइफ की कुंडली में है या बच्चों की कुंडली में है, तो उससे भी हमें प्रॉपर्टी मिल सकती है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है, बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है समाज में। जी।
आपके नाम से नहीं है प्रॉपर्टी, योग नहीं है, आप बड़े अच्छे मकान में रहें, आप जमीन ले पाएं, मकान ले पाएं, वाहन ले पाएं, ठीक। पत्नी तो आपकी है, आप पाणी ग्रहण करते हैं, तो जब आप पाणी ग्रहण करते हैं उसके सारे संकल्प विकल्प आपके अधीन हो जाते हैं, शाखोच्चार में आपके आके गोत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके ग्रह अपने तो कोई ग्रह नहीं रह जाते हैं। फिर जो आपकी अंशजा, आपके पुत्र हैं या पुत्री है, जो भी है वो भी आपसे ही है, आपका ही रक्त उसमें दौड़ रहा है। ग्रह आप पे काम नहीं कर रहा है, उस पे काम कर रहा है। ये जो है सैद्धांतिक नहीं लगता जी। यद्यपि लोग बताते हैं कि हाँ भाई आपके नाम से नहीं है, आप उसके नाम कर लो, उसके नाम कर लो, अरे वो तो आपके ही हैं। यद्यपि उनके अपने भी ग्रह हैं जो उनको जीवन भर, लेकिन कन्या के ग्रह वहां तक कार्य करते हैं जब तक कि वो पाणी ग्रहण या शाखोच्चार का संकल्प नहीं हो जाता। उसके बाद में उसके ग्रह उतने प्रभावकारी नहीं होते, वो पद के साथ ही जाके प्रभाव दिखाते।